माननीय शिक्षा मंत्री गुजरात राज्य श्री जीतूभाई वाघानी, जोरदार तालियों से आवास योजना का लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति महोदय ने यहां पर संपन्न किया है। फिर से एक बार जोरदार तालियों से इस लोकार्पण को हम प्रचंड हर्ष ध्वनि से उनका अभिवादन करते हैं। भावनगर संस्कारों की भूमि है, भावनगर संस्कृति की भूमि है। आज इस भूमि में हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी की, साथ ही भारत की प्रथम सन्नारी श्री सविता कोविंद जी भी हमारे बीच उपस्थित है। माननीय राष्ट्रपति महोदय गुजरात की संस्कृति की झांकी करते हुए मुख्य मंच पर प्रवेश कर रहे हैं। कलापथ संस्था के संवाहक शिक्षक और साथी कलाकार इस झांकी को प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही उपस्थित है गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, माननीय शिक्षा मंत्री गुजरात राज्य भाई वाघानी साहब, माननीय सांसद श्री। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर भावनगर की इस भूमि में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। भावनगर की इस पावन भूमि पर आज अनेरा उत्सव, माननीय राष्ट्रपति महोदय हमारे बीच उपस्थित है। आपसे विनती है, आप अपने कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित 1088 आवासों की तख्ती का अनावरण करें। साथ ही भारत के प्रथम सन्नारी श्री सविता कोविंद जी, माननीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय शिक्षा मंत्री श्री जीतूभाई वाघानी, माननीय सांसद डॉक्टर भारतीबेन सियाल और माननीय मेयर कीर्तिबेन दानी दरिया सम्मिलित होंगे। जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1088 आवासों का तख्ती का अनावरण माननीय राष्ट्रपति महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों की ओर से हो रहा है। आभार मैं विनती करता हूं, विनम्र विनती करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि आप अपने कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 1088 आवासों में से 5 लाभार्थी व्यक्तियों को अपने कर कमलों से अपने आवास की चाबी प्रदान करें। सबसे पहले डोडिया रूताबेन नरेंद्र भाई और डोडिया नरेंद्र भाई रसिक भाई हमारे बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी और प्रथम सन्नारी श्री सविता कोविंद जी के कर कमलों से अपने आवास की चाबी ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। मैं विनती करता हूं चौहान हर्षाबेन नरेंद्र भाई और चौहान नरेंद्र मनु भाई को क्या आप माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी का स्वीकार करें। जोरदार तालियां हो जाए। माननीय राष्ट्रपति महोदय और भारत की प्रथम सन्नारी दोनों के कर कमलों से यह चाबी अर्पण हो रही है। सरदारा गीताबेन दक्षेश भाई और सरदारा दक्षेश भाई विनोद भाई मंच पर आकर अपने खुशियों का आशियाना ऐसे आवास की चाबी को यहां आकर स्वीकार करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। विनती करता हूं चौहान नीरूबेन जयंतीबाई और चौहान जयंतीबाई करचंद भाई को आप भी अपने आवास की चाबी का स्वीकार करें। दोस्तों, जोरदार तालियों से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित इस आवास की चाबी अर्पण विधि को हम अभिवादित करेंगे। विनती करता हूं बारिया दक्षाबेन सुभाष भाई और बारिया सुभाष भाई चंदू भाई। माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी, माननीय प्रथम सन्नारी सविता कोविंद जी, आप अपने कर कमलों से ये चाबी प्रदान करें। पूरे भारत को झुग्गी मुक्त करने का संकल्प और इस संकल्प में आज एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। आभार माननीय
राष्ट्रपति महोदय, आपका सभी माननीय राष्ट्रपति महोदय और भारत की प्रथम सन्नारी और सभी गणमान्य व्यक्ति से विनती है, आप इस पूरी परियोजना की जो प्रेजेंटेशन है उनको देखने के लिए प्रस्थान करें। हम इस स्क्रीन पर ये पूरा प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आप सबसे विनती है, हम सब अपने स्थान पर शांति से बैठकर ये प्रेजेंटेशन देखेंगे।
ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उपस्थित सभी महानुभाव। सर, मैं लोचन सेहरा, सेक्रेटरी अर्बन हाउसिंग। सर, गुजरात राज्य में पिछले 5 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत जो काम किया है उसका एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सर। नेक्स्ट सर, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का शुभारंभ किया गया सर। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के 4 मुख्य घटक हैं सर। इसका जो पहला घटक है वो है इन सूटो स्लम रीडेवलपमेंट। सर, इसके अंतर्गत जहां स्लम है वहीं पे उसको वर्टिकली रीडेवलप करके और स्लम वासियों को नए आधुनिक मकान प्रोवाइड किए जा रहे हैं सर। और अब तक गुजरात में सर 60,000 जितने आवास इसमें स्वीकृत कर दिए गए हैं सर। दूसरा जो घटक है सर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इसमें सर सरकारी जमीन या हमारी जो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व प्लॉट हैं उस पर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के और लाभार्थियों को आवास प्रदान कर रहे हैं सर। इसमें लगभग 2 लाख जितने आवास हमने अभी तक स्वीकृत कर दिए हैं सर। तीसरा जो घटक है सर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन सर। इसमें लाभार्थी खुद अपनी प्लॉट पर, अपनी जमीन पर आवास बनाता है और उसको आवास बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 3.5 लाख जितनी सहायता उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं सर। इसमें लगभग 1.25 लाख हमने आवास स्वीकृत किए हैं सर। और चौथा जो घटक है सर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इसके अंतर्गत सर जो प्राइवेट डेवलपर ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी घर बना रहे हैं सर, उसको खरीदने के लिए जो होम लोन लेते हैं सर लाभार्थी, उसमें केंद्र सरकार इंटरेस्ट सब्सिडी 2,67,000 तक की इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है सर। उसमें लगभग 3.25 लाख लाभार्थियों को लाभ गुजरात में दिया जा चुका है सर। तो सर जो हमारा लक्ष्यांक था सर 5 साल का, वो एक डिमांड सर्वे किया गया था सर 2015 में। उस समय हमारी डिमांड लगभग 7,64,000 आवासों की थी सर। उसके सामने सर अब तक हमने 8,24,831 जितने आवास स्वीकृत कर दिए हैं और उसमें से सर 5,88,496 आवास पूर्ण करके लाभार्थियों को प्रदान कर दिए गए हैं सर। तो बाकी के जो लगभग 3 लाख जितने आवास हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे स्टेजेस में हैं सर। उसमें से 1.5 लाख जितने आवास प्रगति में हैं और 1.5 लाख जो है हमारे वर्क ऑर्डर टेंडर में हैं, जो इसी साल हमने स्वीकृत कराए हैं और अगले साल 2022 तक हम ये सारे आवास पूर्ण कर देंगे सर। सर ये आवास हैं, इनमें से लगभग 60,000 आवास नई टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं सर, जिसमें आवास कम टाइम में और कम कीमत पर और टिकाऊ आवास जो कम से कम 100 साल चलेंगे उतने ड्यूरेबिलिटी वाले आवास बनाए जा रहे हैं सर। उसमें से सिर्फ ये एक एग्जांपल है सर, राजकोट सिटी में 1148 आवास सर इस जनवरी में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनका खात मुहूर्त किया था सर। और नेक्स्ट जनवरी में ये आवास पूर्ण हो जाएंगे, मतलब एक ही साल में 1148 आवास कंप्लीट करके नई टेक्नोलॉजी से लाभार्थियों को प्रदान कर दिए जाएंगे सर। नेक्स्ट। इसी तरह से सर दूसरे नई टेक्नोलॉजी से आवास अहमदाबाद में भी गुजरात हाउसिंग बोर्ड बना रहा है सर। नेक्स्ट सर कुछ फोटोग्राफ्स हैं सर। ये एएचपी का है जो हमने सरकारी जमीन पर आवास बना के दिए हैं, राजकोट का फोटो है सर। नेक्स्ट ये सर स्लम रीडेवलपमेंट का फोटो है सर। इसमें पहले यहाँ स्लम थी, इसी जगह इसको वर्टिकली डेवलप करके और नए आवास अहमदाबाद में प्रोवाइड किए गए हैं सर। और ये सर व्यक्तिगत लाभार्थियों के आवास हैं जिन्होंने खुद 3.5 लाख की सहायता से अपने मकान खुद बनाए हैं, जिसमें सरकार ने उनको 3.5 लाख तक की सहायता की है। धन्यवाद सर। सर एक संक्षिप्त 3 मिनट की मूवी है सर, दिखाना चाहेंगे सर आपको। माँ की ममता भरी मुस्कान से बनता है घर, पापा की प्यार भरी डांट से सजता है घर, बहना की विदाई से खाली खाली सा लगता है घर, बीवी की हंसी बेटी की किलकारियों से गूंजता है घर। ईंट मट्टी से तो मकान बनता है, परिवार के प्यार से बनता है घर। घर की इसी परिभाषा को परिभाषित करते हुए जून 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2022 में सबके लिए घर का विजन रखा था।
और गुजरात में उनके इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने। उसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अथक प्रयासों का अभूतपूर्व परिणाम मिला, लक्ष्य से भी अधिक स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका कारण था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिससे आवास बने अफोर्डेबल और गुजरात देश भर में बना अग्रसर। कोरोना महामारी में घर की सही कीमत समझ आई थी सबको। शहरी गरीबों और कामगारों के पास उस वक्त ना तो काम था और ना ही मकान का किराया देने के पैसे भी। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नीति की, और घोषणा के कुछ ही दिनों में आवासों को ARHCs में तब्दील करने वाला पहला राज्य बना था गुजरात। निरंतर विकसित होते गुजरात की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में अग्रसर रहने की आदत से तो सब परिचित हैं। तभी तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए देश के चुने गए 6 राज्यों में से एक राज्य है गुजरात, जहां नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से 1144 आवासों का निर्माण कार्यरत है। इस योजना के तहत गुजरात राज्य के सभी शहरों में कम से कम एक घटक का लाभ दिया गया है। लेकिन जब हमेशा से खास, हमेशा से स्पेशल रहे गुजरात को केंद्र सरकार से मिले 7 अवार्ड, गुजरात के इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अभिगम को देश ने सराहा। ऐसी ही सरल रीति और लोकहित की नीति के साथ और एक कदम बढ़ाया है गुजरात ने। जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार सर, मेरा नाम है M.A. गांधी। मैं ये भावनगर ये महानगर का म्यूनिसिपल कमिश्नर हूँ। आपकी इजाज़त है तो भावनगर महानगर ने जो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास के ऊपर जो काम किया उसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करना चाहूँगा। सर, सर्वप्रथम आप वहाँ भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री महोदय, माननीय फर्स्ट लेडी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सर्व महानुभावों का मैं भावनगर कॉरपोरेशन की ओर से स्वागत करता हूं। सर, इस वक्त मैं भावनगर के जो लेट महाराजा थे हाईनेस कृष्ण कुमार सिंह जी, उसको याद करने की इजाजत चाहूंगा कि जो बहुत ही विजनरी और बेनिवलेंट किंग रहा करते थे उस जमाने में, दैट इज 1936 के साल में उन्होंने सर टाउन प्लानिंग स्कीम लगाई थी। जो उसके साथ साथ और उस वक्त टाउन प्लानिंग स्कीम में उन्होंने भी पिछड़े हुए लोगों के लिए आवास की स्पेशल प्रोविजन की थी, उनको लोन वगैरह का भी प्रोविजन उन्होंने किया था। सर, उन्होंने ये भावनगर जो राज्य है सर, वो प्रिंसली स्टेट 547 के आसपास जो प्रिंसली स्टेट भारत में मर्ज हुए यूनिफिकेशन में, उस दौरान जो फर्स्ट स्टेट ऑफर हुआ था वो भावनगर का था। वो हिज हाइनेस कृष्ण कुमार सिंह जी खुद ऑफर करने गए थे उस सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। तो उस वक्त की सरकार ने उनको मद्रास प्रेसिडेंट का गवर्नर चुना गया था और उस वक्त वो जिम्मेवारी भी उन्होंने सिर्फ 1 रुपए का टोकन वेतन लेके निभाई थी। सर, मैं उनको प्रणाम करके ये प्रेजेंटेशन चालू करूंगा। ये जो उस वक्त की टीपी स्कीम बनाई थी उसकी एक नजर है और वो साइंड सर कॉपी है ये 1936 का। सर 2013 में हमारे जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त के, जो अभी भारत के वड़ा प्रधान है, उन्होंने यही एनविसेज किया कि स्लम फ्री सिटी हो जाए और जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको आवास मिल जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री गृह योजना उन्होंने लगाई थी स्लम फ्री सिटी के लिए। भावनगर में भी ने भी उनमें पार्टिसिपेट किया था। सर, मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट। बाद में यही जो मुख्यमंत्री गृह योजना है वो मेरे जो सेक्रेटरी साहब ने प्रेजेंटेशन दिया उस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में कन्वर्ट हुई, जो 2015 में शुरू हुई थी। सर, उनका ऑब्जेक्टिव जो यही है कि 2022 तक सबको आवास मिल जाना चाहिए। जो 4 कंपोनेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग, the AHP beneficiary led construction, in situ slum redevelopment and credit
सब्सिडी स्कीम, वो चारों के बारे में सेक्रेटरी साहब बता चुके हैं, तो मैं सर आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा सर। नेक्स्ट सर, उस तरह से ये जो शेयर है वो उस वक्त जो मुख्यमंत्री गृह योजना थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 75,000 का शेयर मिलता था, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का 1.5 लाख का शेयर मिलता था, बेनिफिशियरी को सिर्फ 3 लाख रुपए देने थे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो घटक एक है, यानी कि जो उसी तरह से 30 स्क्वायर मीटर तक के आवास जो मिलते हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर माननीय वड़ा प्रधान जी ने बढ़ा के 1.5 लाख का कर दिया है, बेनिफिशियरी को तो वही देना है 3 लाख रुपया। और उसके बाद का जो कंपोनेंट है EWS2, जिसमें 2 बेडरूम हॉल किचन अराउंड 40 स्क्वायर मीटर के आवास मिलते हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1.5 लाख का शेयर रहता है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का 1.5 लाख का, और बेनिफिशियरी का 5.5 लाख का शेयर रहता है सर। और एक कंपोनेंट है EWS1, दैट इज अनटेनेबल, जिसके झुग्गी झोंपड़ी ऐसी है जो अनटेनेबल है, जहां पे फॉर एग्जांपल कोई पानी है या रोड वगैरह है, तो उस वक्त घर वहां रह नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीजों में बेनिफिशियरी को सिर्फ 1 लाख रुपए देना है। और गुजरात सरकार का यह प्रोग्रेसिव स्टेप है, गुजरात सरकार 4.5 लाख रुपए देती है सर। इसमें मैं भावनगर का चितार दिखाऊं तो सर, मुख्यमंत्री आवास गृह योजना जो थी उसमें हमने 1506 ड्वेलिंग यूनिट 90 करोड़ रुपीस की कॉस्ट पे बनाए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 5037 हमारे ड्वेलिंग यूनिट है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 यानी कि 2 बेडरूम हॉल किचन में भावनगर में 1252 है और अनटेनेबल में 80 है। कुल मिला के 7875 जो आवास है उसमें से 3398 कंप्लीट हो गए और प्रोग्रेस में 4477 है। हम ज्यादातर करके उसे दिसंबर 22 के पहले पूरा कर देंगे सर। सर उसके उपरांत जो कंपोनेंट है BLC घटक, उसमें भी हमारे 1000 के आसपास आवास है, जो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसमें गवर्नमेंट ने उन्हें 3.5 लाख की सहायता दी है। और क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी स्कीम है उसमें भी हम बैंकों से साथ उनका 5800 के आसपास का लाभ दिलवा चुके हैं अब तक। सर ये भावनगर की विशेषता जो AHP जो हम कर रहे हैं, यानी कि सरकारी जमीन या कॉर्पोरेशन की खुद की जमीन है, हमारे टाउन प्लानिंग स्कीम के जो रिजर्व प्लॉट है उसमें जो बनाते हैं, ये भावनगर की सर विशेषता रही है। कुछ एक सिटी में सर भारत में ऐसा देखा गया है कि जो पॉश इलाके हैं उसमें ये जो EWS आवास आते हैं तो थोड़ा विरोध होता है। ये भावनगर की विशेषता सर मैं ये मैप पे दिखाना चाहूंगा सर, कि जिसमें पूरे सिटी में जो स्कैटर्ड है, तो ये पोश इलाके में भी ये आवास है। ये जो हम जहां आज का इनॉग्रेशन सर आपके कर कमलों से हुआ, वो भी सुभाष नगर बहुत पोश इलाका है, एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, यहां पे भी ये आवास है। तो सर इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये भावनगर की विशेषता है सर। कुछ एक फोटो दिखाना चाहूंगा जो कंप्लीटेड आवास है और जो प्रोग्रेस में है, उनके मॉडल भी आपके सामने सादिर है। नेक्स्ट सर, ये जो आपके कर कमलों से आज जिसका लोकार्पण हुआ है, ये उसका पूरा क्लोजअप है। ये जिस तरह से आवास है, इस तरह हम जो साइलेंट फीचर्स दे रहे हैं उसके बारे में भी मैं सर 1 मिनट बात करूंगा इसके बाद में। नेक्स्ट सर, साइलेंट फीचर्स जो भावनगर महानगर पालिका में है, नॉर्मल सर इस तरह से होता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो कॉर्पोरेशन है, बड़े कॉर्पोरेशन है, वो अपने पैसे से बनाते रहते हैं और बाद में ड्रॉ करते रहते हैं, तो उनको एक साथ जो लाभार्थी है उसको 3 लाख रुपए जोड़ना पड़ता है। हम उस तरह से करते हैं कि फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी का हाथ मुहूर्त होता है, उसके साथ साथ आगे पीछे 1-2 महीने में उनका हम हाउसिंग का कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ भी करवा देते हैं। तो जो लाभार्थी को इंस्टॉलमेंट में पैसा देना होता है वो दे सकते हैं। हमने मुख्यमंत्री गृह योजना से यही स्कीम चालू रखी है, तो सर उसके फायदा मिलते हैं। पूरे बेनिफिशियरी इंस्टॉलमेंट में हफ्ते से पैसा दे सकते हैं। उनके साथ साथ हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंकों के साथ उनका लोन के लिए भी संकलन करवा रहे थे। सब नेशनलाइज बैंकों के साथ भी हम लोगों का सर ट्राइपेटाइट MOU साइन हुआ है। अभी तक हम 2857 लोगों को लोन सैंक्शन करवा चुके हैं। सर PNG कनेक्शन है, वो PMAY का डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है, लेकिन हमारे सिटी में पाइप नेचुरल गैस आया है, तो हम विदाउट कोई चार्ज, कोई एक्स्ट्रा कोई पैसे लिए बगैर ही उन लोगों को PNG गैस कनेक्शन देते हैं। और उसके उपरांत सर ऑटोमेटेड फायर सिस्टम सब मल्टी स्टोरी में दे रहे हैं चेंज ओवर स्विच के साथ। सर ये जो कंपोनेंट है, तो मैंने बताया कि हम पूरे सिटी में अच्छी तरह से स्कैटर्ड आवास दे, तो 3 लाख रुपए लाभार्थी देते हैं उनके सामने। उसको ये जो आवास हम दे रहे हैं वो 10 से 12 लाख रुपए की कॉस्ट का है। EWS2 आवास जो 2 बेडरूम हॉल किचन 5.5 लाख की कॉस्ट उनको देनी है, वो 15 से 17 लाख का आवास हम उनको दे रहे हैं सर। नेक्स्ट सर, फ्यूचर प्लानिंग भी हम कर रहे हैं। 28 टाउन प्लानिंग स्कीम हमारी किसी भी मंजूरी के तबक्के में है, जिसमें 4400 हेक्टेयर के आसपास
लैंड आइडेंटिफाई है और इसमें जो ACW के प्लॉट है वो भी हमने 63 हेक्टेयर के लिए लगाए, रिजर्व रखे हैं। तो जब भी ये आवास योजना एक्सटेंड होगी, प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास, तो उसका हम लाभ दे सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपकी जो 4 कैटेगरी अभी आपने डिस्प्ले की हैं, जो आपका कास्ट है सर, और जो मार्केट प्राइस है सर, वो वेरी करता है चारों का अलग अलग। सर, हम मान के चलते हैं कि चारों का अगर एवरेज निकालेंगे तो इसका करीब 10 लाख से लेकर के 15, 16, 17 लाख तक आता है। जी सर। इन पर ये जो बेनिफिशियरीज हैं, इन पर कोई डिस्पोजल पीरियड के लिए सेल प्राइस, सेल पीरियड, कुछ इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन रखा है क्या? सर, यस सर, उसके लिए सर 7 साल का हम रिस्ट्रिक्शन रखते हैं सर। 7 साल तक वो बेच नहीं सकते सर, उसके बाद वो बेच सकते हैं सर। उसके बाद में है? हाँ सर, 7 साल तक का रिस्ट्रिक्शन हम रखते हैं सर। इसको मॉनिटर कौन करेगा? सर उसको मान लीजिए अब मैं बेनिफिशियरी हूँ, आज मुझे अलर्ट हुआ, तो मैंने उसको कहा भाई आज ही हम डील कर लेते हैं, ठीक है, पोजेसन जो है वो आप 7 साल बाद ले लेना, या पोजेसन भी आप ले लीजिए, पैसा हमें उस समय दे दीजिए, पर कुछ इस पर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? सर वो कॉर्पोरेशन की बिना NOC के नहीं कर सकते सर डॉक्यूमेंट, क्योंकि ज़मीन जो है सर वो अभी भी कॉर्पोरेशन के नाम ही रहेगी सर, सिर्फ मकान, जमीन सब कुछ वही रहेगा। वो जो प्राइवेट पेपर्स तैयार करवा लेते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे या दूसरे तरीके, उसकी वैलिडिटी भले ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंट एविडेंशियरी वैल्यू तो है उसकी, एक पेपर की। उस पर कुछ और भी मुझे, मेरा सजेशन ये, मैंने जो 2-3 बातें पूछी हैं वो इसलिए पूछी हैं कि आप ज़रा थोड़ा सा इसमें लीगल इंट्रिकेसीज जो हैं वो और इसमें जाइए, और कोशिश करिए कि ऑल ऑफ ए सडन हो तो आप करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन ये कि इस प्रकार के केसेस जिनके पास आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, तो उनको आप डिबार करेंगे, कहीं ना कहीं जो है जो बेनिफिशियरी है उस पर आप रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आप इससे बच सकते हैं। अदरवाइज ये सारा का सारा जो है वो बिक जाएगा आपका, वो 2 साल 3 साल में बिक जाएगा सब, पैसा ले करके। देखिएगा, मैंने वैसे ही मेरे माइंड में एक बातचीत आई थी, इसको थोड़ा और लीगली प्रूफ करिए जी। चले दिल्ली में खूब होता है काम, बनाते हैं, बेचते हैं। फिर से एक बार माननीय राष्ट्रपति महोदय का हम भावनगर वासी अभिवादन करते हैं। आज भावनगर बड़ा भावुक है। हमारे बीच हमारे राष्ट्र के सम्माननीय माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी उपस्थित है, और साथ ही भारत की प्रथम सन्नारी जी भी हमारे बीच उपस्थित है। तहे दिल से माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का भावनगर की भूमि की ओर से शुक्रिया। साथ ही हमारे बीच उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे बीच से अब प्रस्थान कर रहे हैं। गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.